हम आपको बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास रियल नंबर सिस्टम है तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों। तो उसका जवाब जानने के लिए चलिए हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कोई होता था ax² + bx + c = 0। मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था और हमको इसका रूट निकालना होता था, ठीक है। तो इसके रूट निकालते समय हमको 3 कंडीशन हमें पता होती थी कि इसके जो होंगे रियल नंबर होंगे और डिफरेंट होंगे, ठीक है, या तो रूट्स रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे, या तो फिर इमेजनरी होंगे। ये 3 कंडीशन हमको कैसे पता चलती थी, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे d, जो कि होता था b² - 4ac, ठीक है, ये होता था। तो यहाँ पे जो 3 कंडीशन बनती थी, पहली कंडीशन थी d > 0, ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन होती थी। अगर ये होता था तो हमको यहाँ पे कहा जाता था कि हमारे रूट्स जो हैं वो रियल है और डिफरेंट है, ठीक है, मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट आएंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। चलिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं हम कि कैसे इसको निकालते थे। मान लीजिए हमारे पास x² - 5x + 6 है, ठीक है, = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम d निकालते थे। d क्या है, b², तो b यहाँ पे -5 है तो -5 का स्क्वायर, ठीक है, -5 का स्क्वायर -4 × 6 × a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको 25 - 24 = 1 आ गया, जो कि > 0 है, ठीक है। यहाँ पे d > 0 आया। तो आप इस पे देख सकते हैं कि x² - 5x + 6 के 2 रूट आते थे, इसके 3 और 2 2 रूट्स हैं, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस पे d देखिए 0 से बड़ा आया है तो इसके रूट जो है डिफरेंट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको दूसरा कंडीशन मिलता था, ठीक है, d = 0। अगर d हमारा 0 के बराबर हो गया, चलिए तो क्या होता था इसको हम देख लेते हैं। अगर हमारा d 0 है तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, x² - 2x + 1। एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे d की वैल्यू देखिए, d = b², v की वैल्यू -2 है, इसका स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू भी 1 है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -4 = 0। देखिए यहाँ पे हमारे d की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे हमको कहा जाता था कि अगर d की वैल्यू 0 आएगी तो इसके रूट्स जो होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसका रूट क्या आ जाएगा, x = 1, ठीक है। यहाँ पे इसका रूट आएगा x = 1। 2 रूट आएंगे, दोनों 1 ही होंगे तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एक हमें तीसरी कंडीशन यहाँ पे मिलती थी, d > 0। ये हमको जैसे ही मिलता था तो हमको कह दिया जाता था कि इसके रूट्स जो हैं इमेजनरी हैं। कैसे इमेजनरी है ये देखिए, देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास एक दे दिया गया x² + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से हम d निकालते हैं। d हमारा क्या आ गया, b², v की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, -4 × a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू 1 है, तो d आ गया हमारा -4। d की वैल्यू हमारी <0 आ गई। जैसे ही d की वैल्यू 0 से कम आती थी, यहाँ पे कह दिया जाता था कि रूट्स हमारे इमेजनरी हैं, ठीक है। इमेजनरी रूट है तो इमेजनरी का मतलब और एक चीज़ देख लीजिए आप, तो ये x² + 1 = 0 है तो यहाँ से हो जाएगा x² = -1। रियल नंबर सिस्टम में इसको सॉल्व नहीं किया जाता था, इसलिए मैथमेटिशियन ने सोचा कि कुछ ऐसा हो जिससे हम इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। तो यहाँ से इस पे जब विचार किया गया तो हमें मिला एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पे इसका सलूशन निकालना संभव था।